जिंदगी में जब दुख दर्द कष्ट तकलीफें ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं तो इंसान कामना करता है कि उसकी जिंदगी में आगे चल के कुछ होगा और उसकी तलाश में वो नए नए प्रयत्न करता है। तुम्हें जैसा कि पता ही होगा कि मैंने कुछ हफ्तों पहले यानी कि पिछले ही हफ्ते एक टॉर्चर देखा था थिएटर के अंदर, जिसका नाम था मतलब प्रोड्यूसर्स अगर कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे दें, गरिया की लीगल नोटिस न भेज दें, तो मैं उसका नाम लेना चाहूंगा मच्छर मारने वाली मॉर्टिन। एंड इतना तगड़ा टॉर्चर देने के बाद मैंने एक्सपेक्ट करा है कन्नड़ा इंडस्ट्री से नथिंग, कुछ भी नहीं भाई, क्या ही है। पर एज ए जिज्ञासु आदमी जो कि हमेशा जिज्ञासा की खोज में रहता है, हालांकि वो अभी तक नहीं मिली है, कन्नड़ा इंडस्ट्री पे भरोसा करना ठीक वैसा ही हो गया जैसे अपनी एक्स के पास वापस लौट के जाना और भरोसा करना कि भाई वो तुम्हारा दोबारा काटेगी नहीं बाबू, अब की बार थोड़ा पतली वाली कैंची से काटे। कन्नड़ा इंडस्ट्री का नाम कन्नड़ा नहीं बल्कि काटने वाली इंडस्ट्री होना चाहिए, जो कि तुम्हारी एक्स से भी बहुत बुरा लेवल का तुम्हारा काटती है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि मैं आज गया एक ट्रेलर देख। जी हाँ, KGF के निर्माता प्रशांत नील और हुम्बाले फिल्म्स की तरफ से एक फिल्म आई जिसका नाम था बघीरा, और जैसे ही मैंने उसके ट्रेलर पे क्लिक किया भाई मुझे ये नहीं समझ में आता कि प्रशांत नील को कौन से बाबा ने कौन सी जड़ी बूटी सुना दी कि भाई अगर तुम पिक्चर के अंदर एक कालापन भर भर के नहीं डालोगे ना मेरी टी शर्ट से ज्यादा काला तो पिक्चर चलेगी ही नहीं लला। आई मीन कि तुम्हें गंदे VFX छुपाने काला कर दो, आई मीन तुम्हें कि कुछ नया ट्राई करना, चलो काला कर दे। हमारा नाम है प्रासु, प्रासु मतलब प्रशांत, प्रशांत मतलब नील। अब नील तो वैसे नीला होता है, लेकिन हमारे गुरुजी हमसे बोले, जो कि हॉलीवुड में बैठे हैं, उन्होंने हमसे बताया था कि देखो पिक्चरें बनानी है, सक्सेस करनी है तो हमें काला करना पड़ेगा। नहीं मतलब पिक्चरें काली करनी पड़ेंगी। तो उसमें क्या था कि हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम क्या किए कि पिक्चर को काला कर दिए। ऑडियंस को दिखेगा नहीं तो घंटा कमी निकालेगी। उसके बाद हम दूसरी पिक्चर बनाए, वो बढ़िया हिट हो गई। KGF बनाए, सब लोग पसंद किए, बढ़िया हिट हो गई। तो उसमें कालापन कम था, इसलिए थोड़ा कम पैसा कमाई। हम पार्ट 2 बना रहे थे, हमने कहा थोड़ा ज़्यादा लेवल पे चीज़ें होनी चाहिए, तो हम उसको और काला किए, तो बढ़िया पैसा कमाए। फिर उसके बाद हम सलाग बनाए और हम सोचे कि अब KGF और KGF 2 बड़ा हिट है तो हम बड़े डायरेक्टर हैं तो और बड़े लेवल पे चीज़ें करते हैं। तो हम क्या किए, दोबारा से फिर पिक्चर को और काला कर दिए। अब की बार हम बघीरा बना रहे हैं, इतना काला करेंगे ना काला काला देख ही पाओगे सालों। टार्च लेके आओगे थिएटर में, हाइलोजन की व्यवस्था करके आना। कुछ लोग यहाँ पर आएंगे जो बोलेंगे कि भाई काला काला क्या लगा रहा है पिक्चर में, और सारी चीजें नहीं दिखी क्या? कितनी सारी पॉजिटिव चीजें, ऑफकोर्स मेरी जान बहुत सारी चीजें मुझे दिखी। जैसे कि मुझे दिखी स्टोरी जिसमें एक हीरो होता है और वह जो है बुराई से लड़ने के लिए जो है एक मास्क लगाए, रात में जो है लोगों को मार काट के जो है काला काला आई मीन मतलब कि काट पीट के साइड कर देगा। और यह कितनी नई स्टोरी है। जी हाँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो है भावेश जोशी जैसी बॉलीवुड में कोई पिक्चर ऐसी देखी हुई है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 90s के अमिताभ बच्चन की शहंशाह की कॉपी लगती है। जो बोले वो मूर्ख है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड थ्रीसम का। मैं ये सारी चीजें ऑब्वियसली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ दे आर द साउथ इंडस्ट्री, और वो लोग कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। ये सारी चीजें तो तुम छोड़ ही दो। ट्रेलर में दिखाया गया कि बघीरा जो है वो एक सूट पहना है, और कैसा सूट? इस बार उन्होंने क्या किया है कि नहीं, बॉलीवुड वाले ज्यादा थोड़ा ये DS शुक्ला बहुत नोटिस कर रहा है। हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स जो है मिन्नल मुरली नाम की जो फिल्म आई थी उससे पूरा पूरा कॉस्ट्यूम कॉपी कर लेंगे एंड उसको काला कर देंगे, बस हो गया, बघीरा बन गई। बघीरा एक नॉर्मल फिल्म बिल्कुल नहीं हो सकती है। जी हाँ, कुछ लोगों को ऐसा गूज़बम्स भी आए होंगे और ये लाजमी है बिकॉज आपकी भाई मिश्रण भी तो देखो, 90s की शहंशाह की कॉपी कर ली, उसके बाद बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट या फिर इंडियन सिनेमा की आज के टाइम की सबसे बेस्ट फिल्म जो मानी जाती है यानी कि भावेश जोशी सुपर हीरो, उससे से कॉस्ट्यूम और वो बाइक वाले स्टाइल की मतलब बाइक में जो है बढ़िया लगा के चल रहा है, पूरा भावेश जोशी से कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया लोगों को मारने वाला। उसके अलावा सलमान खान की किक आई थी तो किक मूवी से भी चीजें इंस्पायर हो गई है ना। अभी जो है मिन्नल मुरली से सूट चुरा लेते हैं, ट्रेन का सीक्वेंस पठान में कूल लग रहा था तो उसको चुरा लेते हैं। उसके बाद बचा क्या? कालापन। वो तो हमारे जैक स्नाइडर दादा है ही। मैंने कुछ दिन पहले इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से कन्नड़ा इंडस्ट्री पोस्ट KGF सक्सेस उसके ट्रॉमा से बाहर निकल ही नहीं पाई है। एज लाइक हमारे गोविंदा साहब आज भी 90s के उसी दौर में जहां पर वो हीरो हुआ करते थे, मेन लीड एक्शन हीरो या फिर रोमांटिक या फिर कॉमेडी हीरो, उसी तरह से स्टक है कि वो उससे आगे निकलना नहीं चाहते हैं। कन्नड़ा इंडस्ट्री इज नॉट रिकवरिंग फ्रॉम द KGF। उन्हें लगता है कि बस KGF ही चलेगा, KGF उन्होंने बनाया तो KGF ही चलेगा एंड इसलिए वो कुछ भी करते हैं तो KGF ही बन जाता है एंड कुछ भी करते हैं तो KGF ही बन जाता है। और अगेन जितने बार वो चीजें ट्राई करते हैं सिर्फ एक ही चीज ज्यादा होती है, वह डार्कनेस। हाँ, इतनी बुराई करने के बाद एक दो चीजें बोल दूंगा कि जैसे BGM वगैरह ठीक था, लेकिन छोड़ो, अभी हर चौथी पिक्चर का BGM अच्छा ही होता है, पर BGM के नाम पे मैं नहीं देख सकता हूँ
हूँ पिक्चर है, मैं थक गया हूँ। मैं खुद को ही जो थिएटर में जो है ना किसी दिन इनके नाम का एक नोट लिख के जाऊंगा, मेरी लाश कहीं से बरामद। खैर तुम्हारे इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद क्या रिएक्शन है, तुमने देखा है या नहीं देखा है, तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। और तुम्हें क्या लगता है ये कितनी ही पिक्चरों से इंस्पायर होकर बनाई गई। बाकी हमारी दीदी को बड़ा पसंद आया था पिक्चर का ये ट्रेलर, आई मीन ट्रेलर का पिक्चर क्या फिल्म का ट्रेलर। तो हम अभी आते हैं वीडियो लेके, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करो।